जिंदगी तभी बदलती है जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं किसी और से ज्यादा। एक मिनट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स या पार्टनर से बिल्कुल प्यार ही ना करें, पर अगर आप इन सब की लाइफ में अपना प्यार और एनर्जी डाल रहे हैं और आपका खुद का कप खाली छोड़ रहे हैं तो आप खुद कैसे ग्रो करेंगे? आपको एक बात समझनी होगी, अपने आप को पहले रखना और अपने आप से प्यार करना एक जरूरत है, ना कि एक लग्जरी। जब आप खुद को प्यार देंगे तभी आप यूनिवर्स से वो एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे जो अबंडेंस और सक्सेस लाती है। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप दुनिया को एक ब्लूप्रिंट देते हैं कि आप किस रिस्पेक्ट और लव के लायक हैं। सोचिए, जब आप हमेशा दूसरों को अपने ऊपर प्रायोरिटाइज करते हैं तो लोग मान लेते हैं कि बस यही आपका काम है। उन्हें लगता है कि आपकी नीड्स उतनी जरूरी नहीं है क्योंकि आपने उन्हें यह सिखाया है। पर अब वक्त आ गया है कि इस पैटर्न को तोड़ दिया जाए। दुनिया को दिखाइए कि आप उतने ही रिस्पेक्ट और केयर के लायक हैं जितना आप दूसरों को देते हैं। बाउंड्री सेट करना सेल्फिश नहीं है बल्कि जरूरी है। जब आप दूसरों को अपनी लिमिट्स क्रॉस करने देते हैं तो आप उन्हें इनडायरेक्टली ये मैसेज देते हैं कि आपके बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट नहीं हैं। पर जब आप फर्म रहते हैं तो आप उन्हें यह सिखाते हैं कि आपका समय, एनर्जी और वेल बीइंग नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। अपने आप से प्यार करना मतलब यह समझना कि अगर आपका कप खाली है तो आप दूसरों के कप्स कैसे भरेंगे। अब खुद से एक सवाल पूछिए आप, क्या मैं खुद को वो रिस्पेक्ट और प्यार दे रहा हूं या दे रही हूं जो मैं दूसरों से चाहता या चाहती हूं? अगर जवाब नहीं है तो वक्त है बदलने का। जब आप खुद का ख्याल रखते हैं तो लोग देखते हैं कि आप अपनी सेल्फ वर्थ कितनी सीरियसली लेते हैं। अगर आप हमेशा अपने आप को नीचा दिखाते हैं, अपनी नीड्स नेग्लेक्ट करते हैं या दूसरों को अपने ऊपर चलने देते हैं तो लोग तो इसीलिए बैठे ही हैं, लोग भी वही करेंगे। पर जब आप खुद से रिस्पेक्ट से पेश आते हैं तो आप उनसे भी रिस्पेक्ट इंस्पायर करते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बेसिक प्रिंसिपल है। जब आप खुद से प्यार करते हैं और अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं तभी यूनिवर्स भी आपकी वैल्यू रिकॉग्नाइज करता है और वो लोग और अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में लाता है जो आपकी एनर्जी और गोल से अलाइन में है। ये एरोगेंस की बात नहीं है, ध्यान से सुनिए, बल्कि आपकी वैल्यू को पहचान कर उसके हिसाब से जिंदगी जीने की बात है। आपकी काइंडनेस और प्यार वीकनेस नहीं है बल्कि आपकी स्ट्रेंथ है और ये डिजर्व करती है कि रेसिप्रोकेट हो। आपकी वर्थ किसी डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। यह आपकी बैंक अकाउंट से, रिलेशनशिप स्टेटस से या किसी और के ओपिनियन से जुड़ी हुई नहीं है। आप पैदा ही वर्दी हुए हैं और ये रियलिटी कोई नहीं बदल सकता। जो लोग आपकी ग्रेटनेस नहीं देख पाते वो आपका लॉस नहीं है बल्कि उनका है। सही लोग आपकी लाइट देख लेंगे बिना इसके कि आपको उसे डिम करना पड़े। अपने आप को ऐसे सिचुएशंस और लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना बंद कीजिए जो आपकी वैल्यू नहीं समझते। आपकी वर्थ बिल्ट इन है, डीएनए के साथ हाई है। जो काइंडनेस आप मुश्किल के वक्त भी दिखाते हैं, जो ड्रीम्स आप परस्यू करते हैं, वो सब आपकी वर्थ को डिफाइन करते हैं। टेम्पररी सर्कमस्टेंसेस को अपनी परमानेंट वैल्यू डिफाइन मत करने दीजिए। कंपैरिजन भी एक ट्रैप है जो आपकी सेल्फ वर्थ को कम करता है। दूसरों की जिंदगी देखकर लगता है कि उनका सब कुछ परफेक्ट है, पर उनका सफर आपका सफर नहीं है। आपके ड्रीम्स यूनिक हैं, वो आपके हैं और आपकी जर्नी सिर्फ आपके लिए ही डिजाइन की गई है। हर दिन अपने आप को अफर्म कीजिए, मैं इनफ हूं, मैं वर्दी हूं, मैं प्यार और सक्सेस डिजर्व करती हूं। जब आप ये बार बार बोलते हैं ना तो आपका माइंड इसे सच मान लेता है और यूनिवर्स भी आपकी एनर्जी के साथ अलाइन होने लगता है। जब आप अपनी वर्थ को समझते हैं तभी आप सेटल करना बंद करते हैं। आप अपने लिए एक ऐसी जिंदगी क्रिएट करते हैं जो आपकी बिलीव और सेल्फ वर्थ को रिफ्लेक्ट करती है। ये जर्नी तभी शुरू होती है जब आप खुद को जानते हैं और समझते हैं और बिना माफी मांगे अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। अपनी नीड्स को असर्ट करना, अपने आप के लिए स्टैंड लेना और दुनिया के सामने अपनी ऑथेंटिसिटी को शोकेस करना एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। जब आप किसी और की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग प्रिटेंड करते हैं तो ये ना सिर्फ एग्जॉस्टिंग होता है बल्कि आपकी सेल्फ वर्थ को भी कमजोर बनाता है। पर जब आप अपने असली रूप को एक्सेप्ट करते हैं तो आप यूनिवर्स से वही एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं
जो अबंडेंस और सक्सेस लेकर आती है। जब आप अपने ट्रू सेल्फ को एम्ब्रेस करते हैं तभी आप दूसरों को भी वही करने की परमिशंस देते हैं। आप एक लाइविंग एग्जाम्पल बन जाते हैं कि ऑथेंटिक लाइफ कैसे जी जाए। और ये एक बहुत पावरफुल एनर्जी है। जब आप अपने आप के साथ सच में ट्रू होते हैं तो वही लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं जो आपकी एनर्जी और वैल्यू को समझते हैं। लोगों के ओपिनियंस की परवाह करना बंद कर दीजिए जो कि आपकी ऑथेंटिसिटी सेलिब्रेट नहीं करते। उनकी अप्रूवल जरूरी नहीं है। अपने असली रूप में रहने का मतलब यह नहीं है कि आपको क्रिटिसिज्म का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील करेंगे और ये उनका इशू है, आपका नहीं। शाइन करते रहिए चाहे कुछ लोगों को आपकी रोशनी चुभती हो। जब आप अपने आप के लिए माफी मांगना बंद करते हैं तो एक अजीब सी फ्रीडम महसूस होती है। करके तो देखिए, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा खुश और ज्यादा एट पीस फील करते हैं। सबसे जरूरी बात, आप खुद को वो रिस्पेक्ट और प्यार देना शुरू करते हैं जो आप हमेशा डिजर्व करते हैं। आपका माइंड एक पावरफुल टूल है जो अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने में मदद करता है, पर अगर नेगेटिव सेल्फ टॉक इसका कंट्रोल कर ले आप तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। सोचिए, आप अपने आप से कैसे बातें करते हैं? क्या आप अपने किसी दोस्त से वैसे बातें करते हैं जैसे आप अपने आप से करते हैं? अगर जवाब है नहीं, तो अब वक्त है अपनी नैरेटिव को रीराइट करने का। नेगेटिव सेल्फ टॉक एक वायरस की तरह होता है जो हर एरिया में फैलता है। जब आप बार बार ये बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं इनफ नहीं हूं, तो वो थॉट्स आपकी रियलिटी बन जाती है। पर सच ये है कि आपके पास वो पावर है जो स्क्रिप्ट को फ्लिप कर सकती है। हर बार जब नेगेटिव थॉट आए उसे चैलेंज कीजिए ना। अफर्मेशंस का यूज कीजिए जो आपको बिल्ड करें और अपलिफ्ट करें। खुद से बोलिए, मैं केपेबल हूं, मैं डिजर्विंग हूं, मैं स्ट्रांग हूं। कहिए ना। चाहे पहले आपको बिलीव ना हो, पर ओवर टाइम आपका माइंड वही मानेगा जो आप उसे कंसिस्टेंटली बोलते हैं। बाउंड्री सेट करना एक फॉर्म ऑफ सेल्फ लव है। जब आप अपने लिमिट्स को प्रोटेक्ट करते हैं तभी आप यूनिवर्स को दिखाते हैं कि आप अपने टाइम, एनर्जी और पीस की वैल्यू करते हैं। लोग वही बाउंड्रीज तोड़ते हैं जो आप उन्हें तोड़ने की परमिशन देते हैं। पर जब आप नो बोलना सीखते हैं तो आप यूनिवर्स के सामने एक क्लियर सिग्नल भेजते हैं कि आपकी एनर्जी किसी भी अननेसेसरी नेगेटिविटी के लिए अवेलेबल नहीं है। अपने हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देना सेल्फिशनेस नहीं है बल्कि जरूरत है। जब आप अपनी खुशी को प्रायोरिटाइज करते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वो अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ बीइंग है जो अंदर से आती है, किसी एक्सटर्नल चीज से नहीं। ये आपके सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट का एक नेचुरल रिजल्ट है। परफेक्शन एक इल्यूजन है जो सिर्फ आपकी एनर्जी ड्रेन करता है। नथिंग इज परफेक्ट, यू नो। आपकी इनपरफेक्शन ही आपको यूनिक बनाती है। यूनिवर्स आपके फ्लॉज के साथ ही आपको अबंडेंट ब्लेसिंग्स दे सकता है क्योंकि आप अपने असली रूप में ही परफेक्ट हैं। जो लोग आपकी असली वैल्यू नहीं समझते उनके लिए अपनी लाइट को डिम करना बंद कीजिए। हर दिन अपने आप को रिमाइंड कीजिए, मैं इनफ हूं, मैं डिजर्विंग हूं, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं। ये अफर्मेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं है, एनर्जी है जो आपकी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। थैंक यू यूनिवर्स। कमेंट करिए एंड डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।